शेर और चूहे की कहानी हम सब ने सुनी है ना? लेकिन आज चलिए इस जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, यकीन मानिए इसमें हम सभी के लिए एक बहुत जरूरी संदेश छुपा है। तो चलिए इसे एक बिल्कुल नई नजर से देखते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आखिर ये ताकत, ये स्ट्रेंथ होती क्या है? क्या ये सिर्फ दिखने में बड़ा होने से या किसी ऊंचे पद पर होने से आती है? इस सवाल को बस जहन में रखिएगा और चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक शक्तिशाली पकड़। यहीं से कहानी में पहला संकट शुरू होता है, जहां जंगल के दो बिल्कुल अलग किरदार आमने सामने आते हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल और वहां रहता है एक बहुत बड़ा शेर, जंगल का राजा, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता है। उसकी ताकत पर, उसके रुतबे पर किसी को कोई शक नहीं है। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक नन्हे से चूहे पर, और बस एक ही पल में वो छोटा सा चूहा उस बड़े से शेर के पंजे में कैद हो जाता है। अब ताकत और कमजोरी का इससे बड़ा फर्क और क्या हो सकता है ना? आप सोचिए, जिंदगी और मौत के बीच वो चूहा गिड़गिड़ाता है, कहता है प्लीज मुझ पर दया करो। उस पल में शेर ने क्या सोचा होगा? अरे वो चाहता तो एक झटके में उसे खत्म कर सकता था, पर उसने उस छोटी सी जान को जाने दिया। शायद यही सोचा होगा कि अरे ये इतना छोटा है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब आता है दूसरा हिस्सा, एक असहाय जाल, और यहीं पर पूरी बाजी पलट जाती है। कुछ वक्त बीतता है और वही शक्तिशाली शेर, हाँ वही जंगल का राजा, खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। किसी शिकारी ने एक जाल बिछाया था और शेर उसमें कैद हो गया था। अब सोचिए शेर की हालत, वो जाल में फंसा है बुरी तरह से। उसकी सारी ताकत, उसकी दहाड़ अब सब बेकार है। शिकारी भी कहीं नजर नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से लाचार है, अकेला और असहाय। और ठीक इसी लाचारी के पल में जब लगता है कि सब खत्म, कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। तीसरा हिस्सा, दया का प्रतिफल। एक ऐसा बचाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी वहां कौन पहुंचता है? अरे वही छोटा सा चूहा जिसे शेर ने जिंदा छोड़ दिया था। पहला कदम, चूहा वहां पहुंचता है। दूसरा कदम, वो बिना एक पल गवाए अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर देता है। और फिर तीसरा कदम, देखते ही देखते जाल की मोटी रस्सियां कट जाती हैं और शेर आजाद हो जाता है। ये कमाल की बात है ना? सोचिए, एक नन्हे से चूहे ने उस विशाल शेर को आजाद कर दिया। उस एक पल में आकार और ताकत के सारे मायने ही बदल गए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, इस कहानी का असली सार। देखिए, इस कहानी का निचोड़ बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। वो ये कि कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वो किसी बड़े की मदद ना कर सके। हर किसी की अपनी एक अहमियत होती है। मतलब ये हुआ कि ताकत सिर्फ साइज की बात नहीं है, असली ताकत तो सही समय पर सही काम करने में होती है। और दया एक ऐसा कर्ज है जो हमेशा वापस आता है, अक्सर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शेर का वो एक छोटा सा दया का काम ही तो था जो आखिर में उसकी अपनी जान बचाने की वजह बना। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, अपनी जिंदगी में हम कब शेर की भूमिका में होते हैं और कब चूहे की? क्योंकि ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि ये भूमिकाएं, ये रोल्स कभी भी किसी भी पल बदल